दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल आप सबका आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एलोवेरा के औषधीय उपयोगों के बारे में जानने वाले हैं। वैसे एलोवेरा किसको नहीं पता है, हर किसी को एलोवेरा ज्ञात है। प्राचीन समय से यह औषधि के रूप में उपयोग में लाया गया है। विशेषकर एलोवेरा का स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए बहुत ही उपयोग होता आया है। आज के ज़माने में देखते हैं तो एलोवेरा एक महत्वपूर्ण वनस्पति के रूप में अपना अपना स्थायी स्थान बनाए हुए है। दोस्तों, आज हम इसी वनस्पति के बारे में जानने वाले, इसके उपयोगों के बारे में जानने वाले हैं। आयुर्वेद में देखा जाए तो एलोवेरा अनेक स्वरूपों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुमारी आसव का यूज़ होता है। एलोवेरा से कालबोल नाम का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका यूज़ होता है। अनेकों औषधियों में एलोवेरा के गरी की घोट के भावनाएं दी जाती है और दवा बनती है। किंतु यदि घर पर हमें एलोवेरा का उपयोग करना है तो हम किन किन व्याधियों में उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों, एलोवेरा यकृत के व्याधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए यकृत को स्वच्छ एवं तंदुरुस्त रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप हर रोज खाना खाने से पहले आधा घंटा गुड़ के साथ 4 अंगुली इतना एलोवेरा की गरी खाना शुरू करें। इससे आपका यकृत स्वस्थ रहेगा और इसके साथ यदि आपका वजन ज़्यादा है तो उसे घटाने में भी आपको फायदा होगा। अम्ल पित्त के विकार में भी एलोवेरा का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। यदि आपको सीने में जलन है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, जी मचल रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है तो एलोवेरा का सेवन बहुत ही फायदा करेगा। यदि स्किन कहीं जली है तो तुरंत एलोवेरा लेना है, उसकी गरी लेनी है, उसमें गेरू डालना है, उसको मिक्स करना है, उसकी पेस्ट बनानी है। यदि मिश्रण लगाया जाए तो त्वचा की जलन फौरन कम हो जाएगी और जलने का निशान भी नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। इसके साथ एलोवेरा की गरी कटने और अन्य घावों पर लगाने से भी घाव भरने में मदद करती है। मुहासे आए हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं या अन्य स्थानों पर त्वचा पर फोड़े आए हैं तो एलोवेरा की गरी को लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें एलोवेरा के एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा की इन समस्याओं को कम करते हैं। सूरज की तपिश से यदि सनबर्न हुआ है तो एलोवेरा की गरी को मिक्सर में गुलाब पानी के साथ घोटकर जो जेल जैसा बनता है उसे सनस्क्रीन की तरह लगाने से त्वचा की लाली एवं जलन जल्दी कम हो जाती है। सनबर्न को ठीक करने और त्वचा को राहत देने में एलोवेरा बहुत ही मदद करता है। इसके साथ एलोवेरा सौंदर्य बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दुकानों में आपको ढेर सारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सौंदर्य के लिए यदि एलोवेरा यूज करना है तो उसकी गरी को त्वचा पर जेल की तरह लगा सकते हैं। ये रूखी त्वचा को नमी प्रदान करता है, त्वचा को हाइड्रेट करता है और त्वचा को कोमल और सुंदर भी बनाता है। बालों के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। ये न सिर्फ बालों का स्वास्थ्य अच्छा रखता है बल्कि बालों के अंदर रहने वाली स्किन, यानी जिसे हम स्काल्प कहते हैं, उसका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाता है। एलोवेरा बालों की जड़ों को पोषण देता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को भी मजबूत बनाता है। एलोवेरा पाचन तंत्र पर भी काम करने वाली एक बेहतरीन दवा है। एलोवेरा का रस कब्ज और इंडाइजेशन की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है। इसका रस पाचक स्रावों को सिक्रेट कराने में एक नंबर है। इसके साथ यह पेट को ठंडा भी रखता है और एसिडिटी को भी कम करता है। एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं और शरीर को युवा बनाने में भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा का रस या गरी रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। इतने सारे उपयोग है एलोवेरा के। किंतु एलोवेरा लेते समय थोड़ा प्रमाण का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको गरी का सेवन करना है तो 10 से 15 ग्राम या 4 अंगुलियों जितनी गरी सुबह शाम सेवन करिए। गरी का रस सेवन करना है तो गरी को मिक्सर में लेके उसमें उतना ही गर्म पानी डाल के जूस या रस बना लीजिए। इस रस का प्रमाण 50 से 70 मिली तक ले लीजिए। यह प्रमाण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि एलोवेरा अत्यधिक मात्रा में सेवन की जाए तो आपको दस्त और पेट दर्द भी हो सकता है। इसके साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एलोवेरा का सेवन नहीं करना, ये कभी भी याद रखिए। जो भी बताया उसे ठीक तरह से यदि आप अमल में लाते हैं, उसका उपयोग अच्छी तरह करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका फायदा होगा। अब यही आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।